आप सभी का। तो यहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी से कुछ भर्तियों को लेकर के बात करेंगे और विशेष करके इसमें इन सभी भर्तियों में वेटिंग लिस्ट को लेकर के या फिर इन भर्तियों के नए विज्ञापन आपको कब तक देखने को मिल सकते हैं। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2023 के लिए आवेदन चल रहे हैं। लास्ट डेट का आप सभी वेट मत करिएगा, क्योंकि अक्सर लास्ट डेट में आप देखेंगे 3-4 दिन में सर्वर डाउन हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग उसी समय आवेदन करने की कोशिश करते हैं। तो आप कोशिश करिएगा कि अभी आप आवेदन कर लें, समय से पहले आवेदन कर लें और आवेदन करने में कोई गलती ना हो। आने वाले समय में पेट 2023 से भी कई भर्तियों के विज्ञापन देखने को मिलेंगे। अभी पेट 2022 से कई भर्तियों के विज्ञापन आ चुके हैं और कई भर्तियों के नोटिफिकेशन अभी आने वाले हैं। आगे बात करने से पहले आज के कुछ डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से महत्वपूर्ण खबर है, अगर आपको देखना हो तो आप देख लीजिएगा। 1 मिनट के अंदर यहाँ पे हम जल्दी जल्दी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। अगर आपके काम की कोई न्यूज़ होगी तो आप वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिएगा। यूपी में बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के 1,39,000 पद ही कम हो गए। पहले पदों की संख्या 2 लाख से भी ज़्यादा थी, अब रिक्त पदों की संख्या 1.25 लाख के आसपास है। तो सृजित पदों की संख्या ही कम होती जा रही है। राज्यसभा में जवाब दिया गया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। CHSL 2022 का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। यूपीपीएससी से स्टाफ नर्स व अन्य कई भर्तियों के विज्ञापन आने वाले हैं नेक्स्ट वीक में, और आने वाले समय में सितंबर में लास्ट तक या फिर अक्टूबर में RO ARO APS और अन्य कई भर्तियों के विज्ञापन, जिसमें आपका राज्य कृषि सेवा परीक्षा, सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा, इनके विज्ञापन देखने को मिलेंगे। एक आप देखेंगे यूपी NHM से एक के आधार पर, यानी उनसे कोई भर्ती का विज्ञापन निकला है। इस तरह से एक फेक नोटिफिकेशन किसी के द्वारा बना करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल किया गया था। तो ऐसे फेक नोटिफिकेशन से आप लोग सावधान रहें। इसमें CHO व अन्य कोऑर्डिनेटर के पोस्ट पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था और इसमें 18,000 से लेकर के 38,000 रुपये तक को वेतन भी बताया जा रहा था। तो ये पूरी तरह से फेक है और ये चीज़ें मिशन निदेशक जी की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है। 1100 आंगनवाड़ी की भर्ती होगी और इसी महीने नोटिफिकेशन आ जाएगा। यूपी में नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बन रहा है। कल विधानसभा में इसका विधेयक पेश किया गया था। इस समय मानसून सत्र चल रहा है विधानसभा का और इसी नए आयोग से TET व अन्य शिक्षक भर्तियों का आयोजन उत्तर प्रदेश में कराया जाएगा। इसका कार्यालय या मुख्यालय इसका प्रयागराज में होगा और उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में कितने पद रिक्त हैं, कितने पदों पर भर्ती का विज्ञापन आ सकता है, आएगा कि नहीं आएगा, तो क्यों नहीं आएगा, आदि प्रश्न पूछे जाएंगे। इनके अलावा भी कुछ और भी भर्तियों से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आगे देखिए, आप सभी यूपी ट्रिपल एससी से जिन भर्तियों के विज्ञापन आ चुके हैं उनके बारे में बताने की आवश्यकता है नहीं। जिन भर्तियों के विज्ञापन अभी आने वाले हैं, जिसमें आप देखेंगे AGTA का हो गया, एक फार्मासिस्ट है, इसके अलावा स्टेनो आना चाहिए, इसका भी विज्ञापन। लोअर और JEE इन दोनों में सस्पेंस है, संभावना काफ़ी ज़्यादा है। आप समझ लीजिए लगभग 60-70% तक उम्मीद है कि इनके भी विज्ञापन आपको पेट 2022 से देखने को मिलेंगे, या फिर ज़्यादा चांस है क्योंकि अभी दिसंबर तक विज्ञापन आ सकते हैं, दिसंबर या फिर उसके भी आगे तक, जब तक वैलिडिटी रहेगी PET 2022 की। अभी इनके अलावा और किन किन भर्तियों के विज्ञापन आपको देखने को मिल सकते हैं, तो इनमें तो और भी कुछ भर्तियों के विज्ञापन संभावित हैं जिनकी अधियाचन पूर्व में लिया गया था, या तो उसमें अधियाचन लौटाया गया है या फिर अधियाचन पड़ा हुआ है। जब शासन का निर्देश होगा, भर्तियों की आवश्यकता लगेगी, तभी वे भर्ती करेंगे। इसी क्रम में अगर बात कर ले ANM की भर्ती का विज्ञापन देखिए 2021 में आया था, इसके पहले दिसंबर 2021 में, और ये भर्ती जो है 2023 में कंप्लीट हो चुकी है लगभग। अभी इसमें केवल प्रोविजनल और विधिहेल्ड के बहनों की ज्वाइनिंग होना शेष है, जिनकी DB करवाई जा चुकी है। तो कुल मिलाकर के हम मान लें कि ये भर्ती कंप्लीट हो चुकी है। तो अब इसमें नई भर्ती का विज्ञापन देखने को मिल सकता है। अभी NHM वाले कुछ पद संविदा से वहाँ पे भरे जा रहे हैं, लगभग 5,500 के आसपास। उनके अलावा भी कम से कम उतने ही पद अभी और रिक्त हो सकते हैं, या फिर उससे भी ज़्यादा पद रिक्त हो सकते हैं। अभी देखिए, जो पहले संविदा पर जो बहनें रही होंगी, वो जो परमानेंट होने के बाद वो सीटें भी खाली होंगी। अब उनमें सभी पद संविदा से नहीं भरे जाएंगे, कुछ पदों को अस्थायी भर्ती के तहत भी भरा जाएगा। और जब भी नई भर्ती का विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा, लगभग 4,500 से लेकर के 5,000 के आसपास तक पद हो सकते हैं। थोड़ा बहुत 200-400-500 सीटें प्लस माइनस हो सकती हैं, लेकिन अभी तक इनके अधियाचन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। एक बार जब विभाग से अधियाचन की प्रक्रिया शुरू होगी, फिर अधियाचन यूपी ट्रिपल एससी को भेजेंगे, उसके बाद जाकर के आयोग से भर्ती का विज्ञापन देखने को मिलेगा। तो अभी यहाँ पर देखिए, चांस तो बहुत कम है कि पेट 2022 से इस भर्ती का विज्ञापन देखने को मिले, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल चांस नहीं है। अगर हम लोग कोशिश करते हैं तो देखने को मिल सकता है।
क्योंकि स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ की कमी ठीक नहीं है, ये आप सभी जानते हैं। और जिस तरह से भारत या अपने देश के लिए लगातार कोशिश चल रही है कि हम देश को विकसित बनाएंगे, या फिर जो स्वास्थ्य और अन्य जो चीज़ें हैं, सुविधाएं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो नागरिकों को मिलनी चाहिए। तो इसके लिए स्टाफ की पूरी जो कमी है उसको पूरा करना होगा। बाकी विभागों में आप देखेंगे थोड़ी बहुत कमी रहती है, वहाँ पे चल जाता है, प्रतिनियुक्ति कर दी जाती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, विशेष करके जो एएनएम के पद हैं। तो इसलिए संभावना देखिए काफ़ी ज़्यादा है कि अगर हम लोग थोड़ा सा कोशिश कर देंगे तो ये विज्ञापन देखने को मिल जाएगा पेट 2022 से ही। फिर देखिए हर वर्ष कुछ ना कुछ लोग रिटायर होते रहते हैं, फिर रिक्तियाँ खाली होंगी, फिर आने वाले समय में भी कुछ भी पद खाली हो, 1000, 2000, 3000, उन पर विज्ञापन आते रहें। तो इसमें देखिए डिप्टी सीएम स्वास्थ्य मंत्री जी से मुलाकात कर हम लोग ज्ञापन दे सकते हैं, उनसे निवेदन कर सकते हैं। उन्होंने पूर्व में कहा भी था कि जल्द अध्याचन की प्रक्रिया हम शुरू करेंगे। एनएचएम वाली तो हो गई, लेकिन अस्थाई वाली अभी तक नहीं हुई। तो ये चीज़ें उनके संज्ञान में हम लोग ला सकते हैं, और यही सेम बात है मुख्यमंत्री जी से भी हम कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जी अगर चाहेंगे, उनका देखिए सब कुछ उन्हीं के हाथ में है, और कार्मिक और नियुक्ति विभाग उन्होंने अपने पास ही रखा है। तो अंततोगत्वा फाइनल जो डिसीजन है उनको ही लेना है, तो उनको भी हम ज्ञापन दे सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। एक बार कोशिश करने में कुछ नहीं जाता है, कोशिश कर सकते हैं, साथ में तैयारी हम लोग करते रहें। और इसी के साथ साथ देखिए एक कार्य और हो सकता है, जितनी भी भर्तियां हो रही हैं यूपी ट्रिपल से या फिर अभी होंगी आगे, इसमें देखिए बहुत सारी भर्तियां हैं जो हो भी चुकी हैं। कुछ भी सीटें खाली रह जाती हैं भर्ती कंप्लीट होने के बाद, अगर उन पर वेटिंग लिस्ट या सेकंड लिस्ट नहीं आती है तो समझ लीजिए कि उस भर्ती के जो मेहनत करने वाले अभ्यर्थी होंगे, कुछ पॉइंट से, कुछ नंबर से, 1, 2 नंबर, 3 नंबर से अगर उनका सिलेक्शन रुक जाता है तो उनको कितनी तकलीफ होती होगी। और एक जानकारी ये भी मिली है कि सेकंड लिस्ट की बात चल रही है, लेकिन प्रॉपर प्रावधान हो जाए वेटिंग लिस्ट का तो कहीं ना कहीं सभी भर्तियों के लिए ये प्रावधान हो जाएगा। यानी किसी भी एक भर्ती के लिए प्रावधान नहीं होगा, होगा तो सभी के लिए होगा। इसीलिए यहाँ पर आप सभी से आग्रह है, चाहे वो लेखपाल भर्ती के अभ्यर्थी हो, 8085 पद हैं। और जहाँ तक देखिए हमें लग रहा है लेखपाल भर्ती में 50-100 सीटें या उससे ज़्यादा सीटें 100% खाली रह सकती हैं जब फाइनल भर्ती आपकी कंप्लीट होगी। तो सोचिए उतने अभ्यर्थियों या उतने परिवार में और भी खुशियाँ आ सकती हैं अगर वो सीटें सेकंड लिस्ट के तहत फिर से एक मेरिट लिस्ट उस पर बना दी जाए। इसी तरह से जेई की भर्ती हो, 2-2 भर्तियाँ हो गई, कनिष्ठ सहायक में 2-2 भर्तियाँ, बीडीओ की भर्ती, मुख्य सेविका या फिर लोअर है। अभी देखिए मंडी परिषद के डीबी लगने जा रही है, उसमें भी कुछ सीटें खाली रह सकती हैं। भाई किसी का कहीं पर सिलेक्शन हो गया डीपी के लिए, अगर मान लीजिए डीबी करा भी लेते हैं तो कहीं ना कहीं बाद में वो ज्वाइनिंग नहीं करेंगे या ज्वाइनिंग कर भी सकते हैं, मतलब कुछ ना कुछ सीटें खाली जा सकती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी भर्तियां हैं। कुछ पुरानी भर्तियों में अभ्यर्थियों ने कोशिश भी की थी, जैसे नलकूप चालक है, युवा कल्याण अधिकारी की भर्ती के अभ्यर्थियों के, लेकिन वहाँ पर सफलता नहीं मिली। तो एक बार यहाँ पर आप सभी से सहयोग की आवश्यकता है। केवल एक भर्ती के अभ्यर्थी नहीं, केवल एएनएम 92-12 भर्ती की बहनें ही नहीं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया कुछ नंबर कम रहने की वजह से, बल्कि सभी भर्तियों के अभ्यर्थी अगर साथ देते हैं इस मुहिम में। हम लोगों ने पहले भी कोशिश की थी, लेकिन जब तक सफलता मिल न जाए हार नहीं माननी चाहिए। फिर से हम लोग कोशिश करेंगे, और 100% इसमें हम नहीं कह सकते, लेकिन जितनी भी संभावना हो, 10-20% भी अगर चांस हो तो उसको हम लोग 100% तक लेके जा सकते हैं कोशिश के द्वारा। इसमें भी वही करना है, आयोग में जाकर के ज्ञापन दें, इसके बाद हम लोग शासन स्तर पर हम लोग ज्ञापन दें, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होगी मुख्यमंत्री जी की। अगर आप सभी लोग साथ देंगे तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि इस मुहिम को अनवरत चलाया जाए और जब तक सफलता मिल न जाए। एएनएम 92-12 भर्ती में देखिए सीटें काफ़ी ज़्यादा खाली हैं अभी, और कुछ सीटें अभी पूरा आंकड़ा, पूरा डाटा मिल नहीं पा रहा, लेकिन सीटें, बड़ी संख्या में सीटें यहाँ पर खाली हैं। तो उन पर अगर एक वेटिंग लिस्ट आ जाए तो कुछ और बहनों के जीवन में खुशी आ जाए, उनको भी अस्थायी नौकरी मिल जाए। आखिर मेहनत उन्होंने भी की थी, लेकिन कंपटीशन है, मेरिट लिस्ट में ना आने की वजह से ही सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो जो भी जैसे भी आगे की हम लोग प्लानिंग करेंगे कि कैसे प्रयास करना है, यहाँ पे जो भी अपडेट होगी आप सभी को समय समय पर जानकारी उसकी देते रहेंगे। वीडियो को आप सभी लाइक और शेयर कर दिया करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।